हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं संजीव आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं और मैं आपको बताऊंगा कि फ़िल्म जगत के सबसे माने जाने वाले विलन कौन हैं और कौन सी बात है जो एलन मस्क की मुझे बहुत ही पसंद आती है और ऐसी कौन सी 6 बातें हैं जो कि आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं। तो यही सब जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आप सभी को पता लग सके। चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में बहुत ही साइकोलॉजिकल बातें होंगी, मनोवैज्ञानिक बातें होंगी जो कि आप सभी लोगों को पसंद भी आएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं। चलिए पहला बताता हूँ आपको। यदि कोई भी आपको कहता है कि तुम बदल गए हो तो उसका मतलब होता है 95% चांस ऐसे हैं कि आपने सिर्फ वो चीज़ें करनी बंद करी हैं जो कि उसे आपसे चाहिए। रोते समय कोई भी इंसान बहुत ही पुरानी बातों को या बुरी बातों को याद करके और भी ज़्यादा रोने लग जाता है और भी ज़्यादा सोचता है। उस सोचने के बाद वो इंसान को और भी रोना आ जाता है। जी हाँ, चलिए आगे बताता हूँ मैं। अगर रोते समय सबसे पहला आंसू अगर आपके लेफ़्ट आई की तरफ से आया तो वो समझिए कि आपके दुख के आंसू हैं। अगर राइट साइड की तरफ से आया तो समझिए कि वो खुशी के आंसू हैं। जी, इसी से पता कर सकते हैं आपकी खुशी के आंसू हैं कि दुख के आंसू हैं। आर यू फेसिंग एनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी टू डिसाइड योर डिसीज़न। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिससे कि अगर आपको कोई भी फ़ैसला लेने में कठिनाई आ रही है तो उससे आप आसानी से मिसमैच या मैच कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको कोई भी फ़ैसला लेने में कठिनाई आ रही है तो एक सिक्का हवा में उछालिए। इसके नतीजे पर आपको फ़ैसला नहीं लेना है। जी हाँ, जो भी नतीजा आएगा, हेड्स या टेल्स जो भी आएगा उसके नतीजे पर आपको फ़ैसला नहीं लेना है। जब आप सिक्का हवा में उछालेंगे, जब आपका सिक्का हवा में ही होगा तब आप समझ जाएंगे कि जब आपका मन किस ओर ज़्यादा भाग रहा है, किस डिसीज़न की तरफ। जी हाँ, उसी तौर पे आप समझ सकते हैं कि मुझे कौन सा डिसीज़न लेना है एट दैट टाइम। चलिए मैं आपको बता दूं कि फिल्मी जगत के जो विलन हैं उनको वो किसको माना जाता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आपको ये नहीं पता होगा कि फिल्मी जगत में जो भी विलन्स आते हैं बहुत सारे अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स अवार्ड्स भी कमाते हैं, नेम फेम भी कमाते हैं विलन के तौर पर। मगर आपको ये नहीं पता होगा कि सबसे अच्छा एक्टर अभी भी किसे माना जाता है विलन के रोल में। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छा एक्टर जो है विलन के तौर पर फिल्म जगत में, पूरी फिल्म जगत में अभी तक अमरीश पुरी को ही माना जाता है। जी हाँ, अगर आपको ये पता नहीं था तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पे टैप करके दबा कर आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको मैं जो वो बात बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी हमें इग्नोर करता है तो वही केमिकल रिलीज़ होते हैं जो हमें चोट लगने पर होते हैं। जी हाँ, अब आप समझ ही सकते हैं कि चोट लगने का दर्द और किसी का इग्नोर सहने का दर्द सेम होता है, क्योंकि दोनों के कंडीशन में एक ही केमिकल रिलीज़ होते हैं कि केमिकल दर्द देते हैं। ठीक है, आपको ये फैक्ट अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप एक लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। आप सभी के लिए एक वीडियो डिलीवर करने का और अच्छा मौका मिल जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो। चलिए मैं आपको बताता हूँ, चिंता करने से न सिर्फ हमारे चेहरे पर मुहासे निकलते हैं बल्कि हमारी त्वचा भी पतली होती है और हम जल्दी जल्दी बूढ़े पड़ने लग जाते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि चिंता ना करें, वरना आपकी जवानी जो है बहुत ही जल्दी मिट जाने वाली है अगर आप चिंता करते हैं ज़्यादा तो। एक फैक्ट माइथोलॉजी से भी जुड़ा होना चाहिए। जी हम आपको बता दूं, हनुमान जी के 5 भाई सगे भाई भी थे और वह पांचों ही विवाहित थे। जबकि हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है, मगर उनके 5 भाई जो थे वो विवाहित थे। इस बात का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। इस पुराण में वर्णित है कि वानर राजकेसरी के 6 पुत्र थे जिसमें सबसे बड़े पुत्र हनुमान जी थे। जी हाँ, हनुमान जी के भाइयों के नाम जो थे मैं आपको बताना चाहूँगा। मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान थे और इन सभी की संतानें भी थीं जिनसे इनका वंश कई वर्षों तक आगे भी चला था। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। जी हाँ, इसी पे बेस्ड एक किताब और इसी पे बेस्ड एक मूवी भी निकली है जो कि आपको नाम बताने जा रहा हूँ मैं। जी हाँ, द सीक्रेट। इस पुस्तक को पढ़ने और रहस्य को सीखने के बाद आप यह जान जाएंगे कि आप अपनी मनचाही चीज़ कैसे कर सकते हैं, बन सकते हैं या आप पा सकते हैं। आप जान जाएंगे कि आप सचमुच कौन हैं और जो आपका इंतज़ार कर रही है। इस पुस्तक में
इस पुस्तक में जो आपका इंतज़ार कर रही है वो है धन, सेहत, संसार और जीवन का रहस्य बताया गया है इस पुस्तक में। यदि आप इस पुस्तक को अच्छे से पढ़ लेते हैं और इस मूवी को, द सीक्रेट मूवी को आप देख लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ख़त्म हो सकती हैं। अगर आप बुक्स आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप इस मूवी को भी देख सकते हैं, द सीक्रेट। जी हाँ, आपको जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ऐसी ऐसी बातें और एलोन मस्क की कौन सी बातें मुझे पसंद है और आपको जो स्कूल में नहीं बताई जाती वो कौन सी बातें हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 6 चीज़ें जो स्कूल में आपको नहीं सिखाई जाती। पहला जो है, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे विकसित करें, कैसे अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को डेवलप करें, ये भी चीज़ नहीं बताई जाती स्कूल में। वो सिर्फ रोड लर्निंग पे बेस्ड स्कूल, खाली क्लास होता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपने सोच के तरीक़ों को कैसे बदल सकते हैं। जी हाँ, अपनी मेंटालिटी, अपनी सोच और अपनी थिंकिंग को कैसे बदल सकते हैं, आप ये भी नहीं सिखाया जाता है। तीसरी बात बताना चाहूँगा आपको मैं, जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती है, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कैसे करें, अपना पोटेंशियल कैसे दिखाएं अपने फ्रंट वाले को, ये भी नहीं सिखाया जाता है। चौथी बात मैं बताना चाहूँगा, कैसे सच में अपने आप पर विश्वास करें, ये भी नहीं सिखाया जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ किताबी ज्ञान स्कूल में दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाता है, हर एक स्कूल में, सभी स्कूल में सभी तरह की अपनी अपनी गाइडलाइंस होती हैं और अपने अपनी गाइडलाइन के हिसाब से चलते हैं। वो मैं 5वीं बात बताना चाहूँगा आपको, जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, कैसे अपने सच्चे जुनून की खोज करें। जी हाँ, अपने मेन गोल, मेन फोकस को आप कैसे फोकस्ड रह सकते हैं और आप खोजबीन कैसे कर सकते हैं अपनी जो आपका मेन पावर है। आपको मैं अंतिम और 6th बात बताना चाहूँगा, जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, आपने आंतरिक भय का सामना कैसे करें। जी हाँ, इंटरनल फियर को कैसे फेस करें, ये भी नहीं सिखाया जाता है बहुत से स्कूलों में। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत स्कूलों में बहुत नहीं करवाई जाती हैं। जिस स्कूल में करवाई जाती हैं उसकी फ़ीस माशाल्लाह बहुत बड़ी होती है। चलिए मैं आपको बता दूं कि एलोन मस्क क्या कहते हैं और उनकी कौन सी बात मुझे बहुत ही पसंद आती है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, एलोन मस्क कहते हैं कि आपको पीएचडी की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अगर आपको काम करना है तो आपको पीएचडी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको काम करना आता है, आप मेहनती हैं, आपको काम करना आता है, आपके पास माइंड है, आपके पास दिमाग है, आपके पास थिंकिंग है, आपके पास कोई भी चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपको आता है तो आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। एलोन मस्क ऐसा कहते हैं। बेशक आप स्कूल भी नहीं गए हों, आपको काम आना चाहिए, आपको आपका माइंडसेट, आपका पीएसपी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम आपका होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो या अच्छी भी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। जो नीचे लाल बटन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आप सब्सक्राइब करके मेरी अपडेट लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें, आप अप टू डेट रहें फैक्ट्स के साथ और दुनिया में क्या क्या हो रहा है उसके साथ। तो मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ और स्टे सेफ, स्टे एट होम और कोरोना से बचे रहें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।